हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको पता है कि मैं 15 मई को अपनी राइड स्टार्ट करने वाला हूं और ये जो राइड है मेरी अहमदाबाद से लेकर गणपति पुले तक की है, यानी रत्नागिरी। मैं बाइक पे जाने वाला हूं और ये कपल राइड है, हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे हैं अहमदाबाद से गणपति पुले। और ये टोटल राइड होगा दोनों साइड मिला के 1700 किलोमीटर। वैसे एक्चुअली 1690 होता है, लेकिन अगर आसपास के साइट सीन अगर मैं कवर करूँगा तो 1700 या 1725 किलोमीटर के आसपास टोटल राइड होगा। जब भी हम राइड स्टार्ट करेंगे मैं ट्रिप मीटर ज़ीरो करूँगा ताकि पता चले कि एग्जैक्ट जो है कितना हमारा किलोमीटर कवर हुआ ड्यूरिंग द राइड। ये राइड स्टार्ट होगा 15 मई से और मैं सुबह 5 बजे निकलने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट 6 बजे तक निकल जाऊँगा। मैंने आपको पूरा बताया कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ और ये कपल राइड है। ऑलरेडी इससे पहले एक वीडियो मैंने बता दिया है टूरिंग सेटअप का कि मैं अपनी बाइक के साथ कैसे सैडल बैग और टेल बैग लगाने वाला हूँ, और साथ में अपने साथ जो टूल किट है, जो नेसेसरी पार्ट्स है राइडिंग का, कि जब भी आपके पास अगर स्पोक व्हील है और टू व्हीलर लेके आप जाते हो तो आपके पास जो बेसिक नेसेसरी टूल किट है वो कौन सी आपको कैरी करनी है। मैं अपने साथ जो कैरी करके जा रहा हूँ वो टूल किट में सारी एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो जब भी मैं अगर कोई लॉन्ग राइड करता हूँ मैं अपनी जो टूल किट हमेशा साथ में लेके जाता हूँ। मैं आपके साथ एक बार शेयर करता हूँ पूरी टूल किट क्या क्या मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ, ताकि आपको भी अगर कहीं पर बाइक लेके आप जा रहे हो तो आपको पता चले कि आपको कौन सी टूल किट जो है आपको कैरी करनी है। वन बाय वन मैं सारी टूल किट आपको दिखा देता हूँ। अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो आज का अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। मैं एक बार आपको टूल किट दिखा देता हूँ कि कौन सी चीज़ जो नेसेसरी आपको कैरी करनी है, खास करके जब आपके ट्यूब टायर है उसके लिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके सामने जो दिख रहा है ये सारी टूल किट है। मैं वन बाय वन एक आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेन है, ये जब ट्यूब टायर में पंक्चर होता है तो ट्यूब पे लगाने का सॉल्यूशन है। ये जो है डिसमिस जैसा छोटा दिखता है, ये एक्चुअली आपकी जो ट्यूब होती है उसमें से हवा निकालने के लिए जो वाल होता है, इसको वाल ओपनर कह सकते हो। ये जो एक टिकड़ी कह सकते हो या सॉल्यूशन टैप कह सकते हो। जो पंचर होता है ट्यूब में उसके ऊपर लगाने का ये टिकड़ी है। और ये जो है ये मोतुल का टायर रिपेयर है। ये जब मैं लद्दाख जाने वाला था तब मैंने लिया था। इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि जब टायर में कील घुस जाता है तो सिंपली आपको कील जो है ऐसे पकड़ से निकालनी है, और इससे आप डायरेक्टली प्रेशर से इसमें ट्यूब में हवा भर सकते हो। आपको पंचर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं साथ में कैरी करूँगा, और ये पंचर किट जो है उसका ये जो टिकड़ी मैंने यहाँ पे रखी है वही सारी है। ये भी साथ में रखूँगा। ये जो है एक्चुअली दोनों जो आपको टूल्स दिख रहे हैं ये वाले ऑरेंज, ये जब भी ट्यूब को आपको बाहर निकालना होता है पंचर के लिए तब इसका यूज़ होता है। और ये ट्यूब को रफ़ करने के लिए कानस कह सकते हो या फाइल कह सकते हो, जिसे आप अपनी ट्यूब रफ़ करके इसके ऊपर ये सॉल्यूशन लगा के फिर ये टिकड़ी लगानी है। लेकिन ट्यूब को बाहर निकालने के लिए आपको ट्यूब का वाल होता है वो निकालना पड़ेगा, तब जाके पूरा प्रेशर कम होगा। इसके अलावा ये मैंने एक अलग से जो है अमेज़ोन से मंगाया है। इसको आप थ्रोटल कह सकते हो। ये 499 का मुझे पड़ा है। ये जब भी मैं बाइक के ऊपर लगाऊंगा तो आपको एक बार इसका डेमो दिखाऊंगा। आपने वो वाले जो थ्रोटल देखे उससे कई गुना बेटर है। ये बहुत ही सिंपल यूज़ है इसका, और आप फ्रीली ड्राइव कर सकते हो। अपने एक हाथ को अगर फ्री रखना हो तो रख सकते हो। बाकी सारे जो स्पैनर्स है अलग अलग नंबर के, क्योंकि जो बाइक है मेरा बजाज एवेंजर क्रूज़ 220, जिसमें जिस तरह के नंबर के जो है स्पैनर्स यूज़ होते हैं वही सारे डिफरेंट नंबर्स के, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी लद्दाख के टाइम पे बनाया हुआ है। इसके अलावा ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, उसके अलावा जो मैं कैरी करने वाला हूँ ये जो पेट्रोल पाइप है, जिसको मैं साथ में रखूँगा कि अगर गर्मी का टाइम है तो उसकी वजह से अगर पहले वाले पाइप में अगर कुछ इश्यू होता है तो मैं इसको तुरंत रिप्लेस कर सकूँगा। उसके अलावा 2 स्पार्किंग प्लग है मेरे पास जो मैं साथ में कैरी करूँगा। अगर ओवर हीटिंग की वजह से अगर शॉर्ट हो जाता है तो मैं इसको रिप्लेस करके बाइक को स्टार्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास है, इसको आप थ्रोटल केबल कह सकते हो या रेस का केबल, तो ये मैं साथ में कैरी करूँगा। वैसे तो इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कोई
हाईवे राइड ही है, तो यहाँ पे कोई ऐसा रिमोट लोकेशन नहीं है कि कोई रिपेयरिंग वाला नहीं मिलेगा। उसके अलावा मेरे पास है क्लच केबल, तो ये भी मैं साथ में कैरी करूँगा। वैसे तो मैंने बाइक के बारे में सब कुछ सीख लिया है कि उसको किस तरह से जो है आप अपना जैसे केबलिंग चेंज करना हो गया या पंचर करना हो गया या बल्ब रिप्लेसमेंट हो गया, स्पार्क प्लग रिप्लेसमेंट हो गया, तो ये सब मैं अपने हाथ से खुद से कर सकता हूँ। और ये कील निकालने के लिए पकड़ है, तो ये आप साथ में कैरी करूँगा। सो जितनी बेसिक चीज़ थी आपको दिखाने लायक कि जब भी आप कोई स्पोक व्हील या ट्यूब टायर वाला व्हीकल लेकर टू व्हीलर पर राइड करते हो, सो जो मैंने जितनी टूल्स यहाँ पे आपको दिखाए वो सारे आपको मस्ट कैरी करने हैं, बहुत ज़रूरी है, यूज़फुल है, जिससे आपकी जो जर्नी है वो बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। आपको ऑन द रोड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डिफ़िकल्टी नहीं होगा। वैसे तो मेरे पास बजाज का AMC है, यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपको ऑन रोड असिस्टेंस मिलता है, लेकिन फिर भी हो सके तो मैं कैरी करूँगा ताकि मेरा टाइम जो है बच जाए और मेरी ट्रिप में मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि मैं बीच रास्ते में जाके कहीं अटक जाऊँ। सो इतनी सारी चीज़ें मैं कैरी करने वाला हूँ। और एक छोटा सा फ्यूज़ है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैं कैरी करने वाला था। सो ये एक जो है 15 एम्पियर का प्लग है, वो मैं साथ में कैरी करूँगा। इसके साथ मैंने पहले भी एक 10 एम्पियर का लिया था, लेकिन बीच में क्या हुआ था कि बाइक चल रही थी लेकिन कोई भी लाइट नहीं जल रही थी, जैसे कंसोल का लाइट हो गया, मीटर कंसोल का, वो लाइट नहीं जल रही थी, फ्रंट हेडलैम्प नहीं जल रहा था। तो उस समय मैंने 10 नंबर का जो है फ्यूज़ चेंज किया था, तो चालू हो गया था। और वो मुझे इसलिए पता चला कि लद्दाख से पहले मैंने पूरा बाइक का जो है ट्रेनिंग लिया था, जिसकी वजह से मुझे पता चल गया कि इसमें 10 नंबर का फ्यूज़ उड़ गया है। सो मैंने तुरंत रिप्लेस कर दिया और ये मेरे पास जो एक स्पेयर था उसको मैंने वहाँ पे एडिशनली वहाँ पे रखा हुआ है, ताकि अगर इन फ्यूचर कुछ होता है तो मैं उसको डायरेक्टली रिप्लेस कर दूँगा। और ये जो 15 नंबर का फ्यूज़ होता है, जब आपका इंजन स्टार्ट नहीं होता है, सो आप ये 15 नंबर का फ्यूज़ रिप्लेस कर देना। सो आपका जो व्हीकल चालू नहीं हो रहा है वो चालू हो जाएगा। सो कुछ बेसिक चीज़ है जो मैंने सर्विस वर्कशॉप से सीखी थी लद्दाख जाने से पहले। सो मुझे इस राइड में काम लगेगी। और फुल गर्मी का टाइम है, अभी अहमदाबाद में टेम्परेचर 44 से 45 तक का है। सो राइड मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन मेरे पास सारे राइडिंग गियर्स है, प्लस मैंने उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन किया है। मतलब मैंने पूरा अपने आप को प्रिपेयर किया है, ट्रेनिंग मतलब अपने खुद को ही मैंने दी है लॉन्ग राइड के लिए, क्योंकि गर्मी के टाइम पे इतना लंबे टाइम तक चलाना इतना इजी नहीं है। आपको लगता होगा कि बार बार मेरा ध्यान जो है कैमरे से लग जा रहा है, क्योंकि मेरी जो बिल्ली है वो मेरे आसपास घूम रही है, तो मुझे डर ये है कि इसमें से कहीं गिरा ना दे और पंजा ना मारे। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ठीक मेरे पैर के बाजू में यहाँ पे बैठी है टेंटो। टेंटो सो ये जो है मेरा टिंटू है, छोटा सा बिल्ला है। वैसे 3 बिल्लियाँ है, 2 बिल्ले एक बिल्ली है। जैसे मैंने पहले भी एक बार वीडियो में बताया कि तीनों मेरे घर में घूमते रहते हैं। ये इसका अट्रैक्शन कुछ खास है मेरे से, तो मेरे आसपास ही रहता है। सो मुझे टेंशन यही है कि अगर मैं 1 वीक के लिए अगर ट्रिप पे जाता हूँ तो इसका खाना पीना कैसे होगा। सो मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करूँगा अरेंज करने के लिए कि इसके लिए कुछ थोड़ी सुविधा हो जाए। सो वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। अगर कुछ भी इसके रिलेटेड आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। अगर और कोई भी कपल अगर मेरे साथ जुड़ना चाहता है इस राइड में तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। रूट मैंने आपको बता दिया कि मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद से गणपतिपुले, और ऑलमोस्ट सब सेट है, मेरा प्रिपरेशन हो गया है। सो एक बार मैं देखता हूँ मैप में यहाँ पे आपको। ऑलरेडी सेट ही है। सो इसमें आपको रूट जो है पूरा दिख जाएगा कि मैं कहाँ से कैसे जाने वाला हूँ। 17 घंटे 22 मिनट जो है बता रहा है यहाँ पे, उतने टाइम में मैं पहुँचूँगा। तो सी यू गाइस, मिलेंगे डायरेक्टली राइड पे। प्लीज़ फर्स्ट टाइम वीडियो को देखे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लिव ए लाइफ, बाय बाय।